हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज आप आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें टॉपिक क्या हो रहा है कि जब आप कोई मशीन खरीदते हैं या आप बाहर से मशीनें मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो एक बेसिक समस्या ये आती है कि मशीन जो कैलिब्रेशन आउट रहती है। क्यों वो हमारे लिए कैलिब्रेशन आउट होती है? क्योंकि उन्होंने जो रेल में जो प्रेशर सेंसर लगा हुआ है वो उनके हिसाब से इसमें कैलिब्रेटेड रहती है। तो जब अपन इंडिया में लेके आते हो तो आप क्या करते हो, रेल को चेंज कर देते हो सकता है रेल क्या हो सकती है, हम लोग जैसे रिकमेंड करते हैं कि आप इटोस की रेल लगा लीजिए, कई लोग स्विफ्ट की रेल लगाते हैं। तो अलग अलग रेल में प्रेशर सेंसर की जो आपको जो सेटिंग करनी होती है वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए जब भी आप कभी मशीन लाएंगे ना, जब आप उसमें, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एक मास्टर इंजेक्टर खरीद लीजिए। जैसे मान लीजिए 316 का आपने एक मास्टर इंजेक्टर रखा हुआ है, और जब उस इंजेक्टर को लगाएंगे तो मशीन को 0-0 परफॉर्म करना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी डेटा दिए हुए हैं सब के सब डेटा पास होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मशीन नए इंजेक्टर को फेल कर देती है। तो ऐसे समय में मशीन को कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपके इस वीडियो में मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी आप मशीन लें और जहां से भी हम मशीन लें तो आप मशीन को कैलिब्रेट कर लें, ताकि वो मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा मकसद ये है कि मशीन को 0-0 मतलब कैलिब्रेट करने के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना, रेल में एक डिजिटल गेज, मतलब डिजिटल गेज या मैनुअल गेज लगाना है जिससे आप प्रेशर को चेक कर सको। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ये मैकेनिकल गेज है और रेल में इस एडाप्टर के थ्रू हमने इस मैकेनिकल गेज को लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने स्कॉर्पियो का पंप लगाया और ये जो अपना कनेक्शन जो है मशीन का कनेक्शन है, जो अभी मैं कनेक्ट करूंगा। तो हमको ये चेक करना है कि मैकेनिकल गेज और मशीन में जो प्रेशर का जो डिस्प्ले है वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये मशीन जो है, अब इस वक्त हमने क्या किया, यहाँ पर रेल प्रेशर इटोस वाला ये रेल लगा है और वहां पे जो थी मशीन जो कैलिब्रेट आई थी वो किसी और रेल प्रेशर में कैलिब्रेट थी। तो इसके साथ मैचिंग करने के लिए हमको मशीन के डेटा में चेंजेस पैदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक मास्टर इंजेक्टर, जैसे मैं बोला 316 का ब्रांड न्यू इंजेक्टर लगाइए और आप पहले ये चेक कीजिए कि क्या ये ब्रांड न्यू इंजेक्टर को भी फेल करती है मशीन। तो ये मशीन जो ब्रांड न्यू मशीन जो है, जो आपने डायरेक्ट लाई है, इसमें कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो ये फेल करेगी। फेल करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा को आगे बढ़ाना है। वो मैं आपको अभी इस बताता हूं कि कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या है, इसको चेक कर लेना है। तो जो रीडिंग इसमें आएगी, अगर वो 1000 बार में काम करे तो यहां पे भी आपको 1000 बार मिलना चाहिए। तो नहीं मिलेगा तो वहां से हम प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं फोकस करता हूं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन कभी भी आप नहीं लेंगे तो वो हमेशा कैलिब्रेशन आउट आती है। उसके लिए आपको प्रॉपर हमेशा कैलिब्रेट कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके नए इंजेक्टर भी धोखा देंगे और आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मशीन में रीडिंग क्यों नहीं आ रही है और जो भी इंजेक्टर आप बना रहे हो फेल क्यों हो रहा है। क्योंकि आपके पास एक मास्टर इंजेक्टर मैंने आपको बताया, जैसे कि 316 का मास्टर इंजेक्टर है, वो भी फेल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मशीन को कैलिब्रेशन करने की जरूरत है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए आपको देखिए मशीन को ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दबाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ नीचे पे आपको लोड का बटन दिखेगा। लोड का बटन दबाएंगे आपको ये विंडो अपीयर होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड यूज करना है, तब जाके ये आगे बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं और ये मशीन ओपन हो गई। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है CR प्रेशर कैलिब्रेशन। मैंने जो आपको कैलिब्रेशन जो बताया है वो ये है। तो आपको यहाँ पे देखिए जो कैलिब्रेशन बताया, यहाँ का डेटा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब समझ लिया आप 20-20 पॉइंट्स बढ़ा दीजिए। 20-20 पॉइंट बढ़ाने के बाद आप फिर से देखिए कि आपकी मशीन में जो प्रेशर डिस्प्ले, मैकेनिकल जो प्रेशर गेज लगा हुआ है उसका प्रेशर, और मशीन जब रनिंग करेंगे, मतलब एग्जाम्पल जैसे इसमें आपको क्या करना, रनिंग करेंगे तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ रनिंग करने का मतलब मेरा मकसद क्या है। ये देखिए, ये हमने से कोई भी एक रैंडम कोई दिक्कत नहीं है, डेटा को सेलेक्ट कर लिया हमने। और ये देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या है, 100 एमपीए, मतलब 1000 बार। तो जब आप मशीन रन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 1000 बार आ रहा है वो मैकेनिकल गेज में भी 1000 बार आना ही चाहिए। अगर ये 1000 बार मैकेनिकल गेज में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मशीन को कैलिब्रेशन करने की जरूरत है। मशीन बोल रही है कि भाई इस वक्त रेल में 1000 बार बन रहा है, लेकिन रेल में बन कितना रहा है, 800 बन रहा है, 850 बन रहा है। तो यहाँ की जो रीडिंग आपकी आएगी वो फेल होने लगेगी। मतलब आपका नया इंजेक्टर भी फेल रीडिंग बताएगा कि भाई इंजेक्टर फेल है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, कोई भी इंजेक्टर फेल बताएगा कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। या तो इंजेक्टर खराब है, या तो मशीन में प्रॉब्लम है, या तो फ्लो मीटर में क्या हुआ, कचरा आ गया। 3 कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन को कैलिब्रेट करनी है। तो ये 100 एमपीए दिखा रहा है, मतलब 1000 बार दिखा रहा है। तो जो डिजिटल गेज है वो भी 1000 बार दिखाना चाहिए। तो अब हम मशीन को ऑन करेंगे और इसमें जो कैलिब्रेशन, तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई फिर से आपको बता दे रहा हूं। करना क्या है, आपको बैक करना है। यहां पे आपको देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे आपको जैसे, चूंकि मैंने एक बार पासवर्ड डाल दिया जैसे वापस खुल के, इस जगह पे जो डेटा दिया है इसमें सब में 20-20 पॉइंट्स बढ़ाइए।
फिर उसका चेक कीजिए कि आपका मैकेनिकल जो प्रेशर गेज है वो इक्विवेलेंट आता नहीं तो फिर से 20-20 बढ़ाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो जगह पे पहुंचिए जहां पे मैकेनिकल प्रेशर गेज और मशीन का डिस्प्ले दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम। मतलब 10-20 बार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100-200 बार का अंतर नहीं होना चाहिए, तब आपकी मशीन काम करेगी तो प्रॉपर रीडिंग 0-0 आएगी। तो चलो मैंने तो इसमें सेट करके रखा हुआ, मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूं कि प्रेशर गेज और मशीन की रीडिंग 0-0 मीन्स दोनों मैच कैसे करती है, मतलब प्रेशर गेज और मशीन में दिखाने वाला डिस्प्ले जो प्रेशर है दोनों सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वक्त हमने मशीन को ऑन कर लिया है और कंफर्म करता हूँ, यहाँ पे हमने VL रखा हुआ है जो 1600 बार का आपको देखिए 160 MPa मतलब 1600 बार, 160 MPa पे है मतलब 1600 बार इसको ये मशीन टारगेट को अचीव करेगी। तो ये देखिए 1600 बार ग्रीन हो गया मतलब 1600 बार आ गया। अब अपन इसमें मॉनिटरिंग करेंगे कि ये कहाँ पे जा रहा दिखा रहा है। तो ये देखिए ये करीब 1500 के आसपास में, मतलब थोड़ा सा और कैलिब्रेशन करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जान सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि कोई भी मशीन कैलिब्रेट नहीं होती है। हाँ ये हो सकती है किसी सप्लायर से लिया हो तो उसने कैलिब्रेशन कर दिया हो, बट फिर भी जब भी आपको ऐसी सिचुएशन बने कि आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टैंडर्ड या ब्रांड न्यू इंजेक्टर में डेटा मतलब गलत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार मशीन को कैलिब्रेशन भी चेक कर लेना है कि ये बार बार ये नया इंजेक्टर को क्यों रॉन्ग साबित कर रही है मशीन, बार बार रीडिंग में रॉन्ग बता रही है कि ये रीडिंग गलत है, ये रीडिंग गलत है। तो जब आप क्रॉस चेक करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि भाई जो मशीन में जो प्रेशर बता रही है उसको आपका जो प्रेशर जो है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब आपके जो रेल के अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो मशीन के जो डिस्प्ले में प्रेशर हो रहा है वो दोनों से मैच खाना चाहिए। इसके लिए या तो आप मैकेनिकल गेज ले लो या तो आप डेल्फी का जो इलेक्ट्रॉनिक गेज है जिसको आप प्रेशर सेंसर में लगा के काम करते हो उस टाइप के गेजेस का भी इस्तेमाल करके मशीन को कैलिब्रेट कर सकते हो। तो मैंने इस कोशिश की है आपको समझाने की कि मशीन कैलिब्रेशन कैसे होता है। बाकी आप लोग को इस टाइप का किसी सुझाव की जरूरत है तो आप नीचे दिए हुए स्क्रीन नंबर में देखें मुझसे बातें कर सकते हैं। धन्यवाद।